गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इससे आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे, प्लस कोई भी नया जो हमारा वीडियो आने वाला होता है उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ ही जो हम एमसीक्यूज कराते हैं या कोई भी नए वीडियो आने वाला होता है किसी टॉपिक पर, तो वो भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। सभी वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं विथ आंसर की। ओके, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मुझे 10 से 12 बच्चों ने मेल किया कि मैडम आपके वीडियो बहुत बड़ा होता है, वीडियो अच्छा होता है लेकिन बड़ा होता है, तो इससे क्या होता है इतना टाइम हम दे नहीं पाते हैं। कभी 25 मिनट, कभी 26 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट। तो मैंने उन लोगों को समझाया, लेकिन उन लोगों ने फिर भी कहा मैम हम लोग जॉब वाले हैं या इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आज से जो वीडियो आएगी इसमें सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे आपका और उनसे रिलेटेड जो भी कोई डिटेल है। बाकी जो पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में आज से उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और वो पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन वीडियो आपका पर डे ये आ जाएगा आपका 12 बजे तक। ओके, तो पर डे आप 12 बजे स्टडी विथ नीलम पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया 29 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? बाघों के संरक्षण करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। 23 जुलाई को क्या मनाया गया? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया और 28 जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय हेपेटाइटिस डे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय हेपेटाइटिस डे ये क्यों मनाया जाता है? हेपेटाइटिस की जागरूकता के लिए। और 29 जुलाई को हमने मनाया टाइगर दिवस। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने अभी करंट में कंप्लीट करी, आपको तो रट गया होगा अभी तक। 2018 का जो भारत का बाघ संरक्षण जो हुआ है, मतलब बाघ गणना जो हुई है वो कैसी हुई है? कैमरा ट्रैपिंग जनगणना हुई है बाघों की। तो जो बाघों की गणना की गई है वो विश्व की पहली कैमरा ट्रैप गणना थी और इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। और मैंने कल शाम को ही 10 MCQs वाली जो सीरीज है उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि भारत में बाघों की संख्या कितने से कितने % बढ़ी और प्लस उसमें किन देशों को लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर आप लोग चाहते हो डिटेल में तो उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं आप लोग। वर्ष 2022 तक का लक्ष्य है भारत में क्या करना है, भारत के साथ ही अन्य 13 देश भी, जिन्हें क्या करना है कि अपने यहाँ पर जो टाइगर है उनकी संख्या दुगनी करनी है। तो भारत ने अपने यहाँ पर जो करंट में भारत के यहाँ टाइगर की जो संख्या है वो कितनी है? तो करंट में संख्या है 2968, 2967। ठीक है, 2967 ये टोटल बाघ है। और टाइगर स्टेट का दर्जा किस राज्य को प्राप्त हो गया है? तो ये प्राप्त हो गया है मध्य प्रदेश को। किसे कहा जाएगा टाइगर स्टेट? मध्य प्रदेश को कहा जाएगा। ओके, तो ये यहाँ से सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, लखनऊ में स्थित एक सड़क और चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है लालजी दास टंडन के नाम पर। ये कौन थे? तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, इनका हाल ही में निधन हो गया और प्लस ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो जो नाम बदला गया है वो है चौक चौराहा, जो है चौक चौराहा, इसका नाम क्या कर दिया गया है चौक चौराहे का? ये लखनऊ में इसका नाम कर दिया गया है लालजी टंडन चौराहा। और हरदोई रोड का नाम भी क्या कर दिया गया है? हरदोई रोड, इसका नाम भी कर दिया गया है लालजी टंडन रोड। ओके, तो ये आप पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आपका सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी का भी निधन हो गया है। ये हमारी पूर्व विदेश मंत्री थी। इनके नाम पर हरियाणा में अंबाला बस स्टैंड का नाम क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड।
अंबाला बस स्टैंड का नाम बदला गया है। और प्रवासी जो भारतीय केंद्र है उसका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज भवन। क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज भवन रखा गया प्रवासी भारतीय केंद्र का। और नेक्स्ट है विदेशी सेवा संस्थान। जो विदेशी सेवा संस्थान है उसका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान। सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अरुण जेटली, तो अरुण जेटली ये भी हमारे पूर्व सांसद रह चुके हैं। इन्हें बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है 2018 में। इनका जो नाम रखा गया है वो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली, उसका नाम क्या रखा गया? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। और यहाँ पर एक पवेलियन का नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है, विराट कोहली पवेलियन। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सॉरी, ये आपको बताना भूल गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जम्मू कश्मीर की चेनानी नेसारी सुरंग का नाम रखा गया है। कोलकाता जो बंदरगाह है उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। और झारखंड का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उसका नाम भी कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो ये सारे पॉइंट नाम बदलने वाले आप याद रखेंगे। ये रहे लालजी दास टंडन। ओके, निम्न में से किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय नाम बदलकर कर दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इतने लंबे समय के बाद लागू करने के उपलक्ष्य में मानव संसाधन मंत्रालय ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? शिक्षा मंत्रालय कर लिया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मानव संसाधन मंत्री कौन है हमारे? तो मानव संसाधन मंत्री है हमारे रमेश पोखरियाल। ठीक है, रमेश निशंक पोखरियाल क्या है हमारे? ये है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? इनका लोकसभा क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड। क्या है? हरिद्वार उत्तराखंड। ओके, देखिए अभी इनसे जुड़े हुए मैंने आपको 2 फैक्ट लास्ट मंथ ही बताए थे। एक था युक्ति पोर्टल। क्या था? युक्ति पोर्टल। और दूसरा था कर्तव्य पोर्टल। युक्ति पोर्टल और कर्तव्य पोर्टल दोनों ही किसने लॉन्च किए थे? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ही लॉन्च किए गए थे। ओके, युक्ति पोर्टल का फुल फॉर्म क्या था? तो युक्ति पोर्टल का फुल फॉर्म था यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। देखिए 2019 में एक और मंत्रालय का नाम चेंज किया गया था। किसका? जल शक्ति मंत्रालय नाम रखा गया था। किस किस मंत्रालय को मिलकर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जल संसाधन मंत्रालय और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। इन दोनों को मिलाकर 2019 में कौन सा नया मंत्रालय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं? तो ये दिए गए हैं बांग्लादेश को। किसको दिए गए हैं? 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन बांग्लादेश को दिए गए हैं। अभी एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्च का आयात रेल परिवहन के माध्यम से बांग्लादेश को किया गया है, क्योंकि गुंटूर की मिर्च जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ये किसे भेजी गई है? बांग्लादेश को। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, मैप में देख लेते हैं बांग्लादेश को। ये है भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। और भारत की इससे कितनी परसेंट भाई कितनी सीमा लगती? ये रहा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के मध्य जो सीमा है वो भारत की सबसे अधिक सीमा है जो किसी पड़ोसी देश के साथ भारत साझा करता है, 4096 किलोमीटर। और भारत के ये यहाँ पर है जो भारत के साइज का ही दिख रहा है। ओके, ये भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से? तो ये लगती है आपके वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, त्रिपुरा मिजोरम। तो ये आप याद रखिएगा अच्छे से लोकेशन। और जो बांग्लादेश है इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी ढाका। और करेंसी क्या है? टका। यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना है। और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहीं से इन्होंने बांग्लादेश में ढाका से ही इन्होंने एक योजना शुरू की थी, ई वीज़ा।
ठीक है, ऑनलाइन वीज़ा प्रोवाइड करी थी किसने? बांग्लादेश ने। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप बांग्लादेश से याद रखेंगे। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है संप्रति एक्सरसाइज। कौन सी होती है? संप्रति एक्सरसाइज। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट से अवार्ड से सम्मानित किए गए अशोक सहानी। देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न कैटेगरियां, अलग अलग तरीके की रिसर्च, अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर लिस्ट जारी की गई, उन्हें अवार्ड जो दिया गया है। तो हमें उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। अशोक सहानी, इनको इनके रिसर्च कार्य के लिए क्या दिया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर अशोक सहानी को। अगला पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर आत्मानंद, M.A. आत्मानंद, डॉक्टर M.A. आत्मानंद को मिला है यंग रिसर्चर अवार्ड। कौन सा मिला है? यंग रिसर्चर अवार्ड मिला है। सॉरी, यहाँ पर मिला है इंद्रशेखर सेन को मिला है यंग रिसर्चर का अवार्ड। किसको? इंद्रशेखर सेन को यंग रिसर्चर अवार्ड। और जो है डॉक्टर S. सुरेश बाबू, इन्हें मिला है टेक्नोलॉजी का नेशनल अवार्ड। टेक्नोलॉजी का नेशनल अवार्ड मिला है। और जो है डॉक्टर M. आत्मानंद, इनको दिया गया है समुद्र प्रौद्योगिकी का नेशनल अवार्ड। और समुद्र प्रौद्योगिकी का नेशनल अवार्ड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। और यही हमारे परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। मैंने कल 10 MCQ सीरीज में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। तो आप लोग, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो सीरीज, वो जाकर विजिट जरूर करें। सभी कुछ आपके काम का बहुत अच्छा मटेरियल है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? देखिए, यहाँ पर एक कॉमन सेंस आप लोग हमेशा लगाया कीजिए। जो भी बैंक है जितने भी, या तो वहाँ पर वित्त मंत्री शामिल होगा या रिजर्व बैंक का गवर्नर जो होता है वो शामिल होगा। ठीक है, या वित्त मंत्री नहीं शामिल होते हैं तो क्या होगा? स्वतंत्र प्रभार जो वित्त मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को आसान रहेगा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में। कोई भी चैनल इस तरीके से आपको नहीं समझाएगा, इसलिए क्योंकि आप चैनल को बार बार विजिट करें, इसलिए ये चीजें आप क्लियर करते हुए चलिए। देखिए, तो यहाँ पर कौन शामिल हुआ? वित्त मंत्री मैंने आपको बता दिया है। तो ये हुई है निर्मला सीतारमण। कौन शामिल हुई है? निर्मला सीतारमण। क्यों हुई है ये बैठक? देखिए, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भविष्य की संभावनाओं पर, कि भविष्य में क्या क्या प्लान बनाए जाने चाहिए, उस पर यह 5वीं वार्षिक बैठक संपन्न हुई है। AIIB का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है बीजिंग, चाइना में। बीजिंग चाइना में है। ये पड़ोस, इसके सदस्य देशों को क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, लंबे समय के लिए भी और कम समय के लिए भी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है वर्तमान में? तो ये है जीन लिक्विन। जीन लिक्विन। ठीक है, तो जीन लिक्विन इसके क्या हैं? AIIB के अध्यक्ष हैं। इसकी जो थीम रही है वो थीम भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। IIB 2013 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो आप ये थीम भी याद रखिएगा। ओके, जो निर्मला सीतारमण हैं ये कर्नाटक से क्या हैं? राज्यसभा सदस्य हैं। याद रखिए, क्या है? कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री, आप जानते हो। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? हमारे परिवार कल्याण मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इन्हीं के पास है। और रमेश पोखरियाल हमारे क्या हैं? तो ये हैं हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री, या आप कहेंगे हम इन्हें शिक्षा संसाधन मंत्रालय के। ठीक है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जी को अदालत ने क्रांतिकारी मामले में 12 साल की सजा सुनाई है? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के। किस देश के हैं? मलेशिया के। और इनको 12 वर्ष की सजा सुनाई गई है। बात कर लेते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया की कैपिटल क्या है? मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर। मुद्रा क्या है यहाँ की? तो मुद्रा है या करेंसी होगी यहाँ पे मलेशियन रिंगित।
रिंगित, मलेशियन रिंगित। ओके, देखिए जो मलेशिया है इसमें विश्व का सबसे बड़ा जो टावर होता है उसमें चौथे स्थान पर, वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट टावर जो है वो कहाँ पर है, तो ये है कोलालमपुर टावर। कौन सा है, कोलालमपुर टावर है। यहाँ के पीएम कौन बने हैं, मार्च में ही बने हैं यहाँ के पीएम। पहले थे महातिर मोहम्मद जिनकी भारत विरोधी नीति थी, अब बन गए हैं जो मार्च 2020 में, तो ये बन गए हैं मोहिनुद्दीन यासीन। कौन बन गए, मोहिनुद्दीन यासीन यहाँ के नई प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये रहा मैप, मैप में आपको दिखा देती हूँ मलेशिया, ये है ये लोकेशन मलेशिया की, ये मलेशिया है और ये इसका पड़ोसी क्या है, सिंगापुर है। ओके, देखिए यहाँ पर आप ये देखिए मलेशिया और सिंगापुर के बीच में कौन सी स्टेट पाई जाती है, मलक्का स्टेट, और ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। ठीक है, मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल क्या है आपकी, कोलालमपुर, और ये है सिंगापुर, और सिंगापुर और मलेशिया के बीच में कौन सी स्टेट पाई जाती है, तो मलक्का स्टेट पाई जाती है। ये रहा आपका साउथ चाइना। ठीक है, ये मलेशिया का क्षेत्र है ये वाला, और ये आपका क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया के पूरे द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये आप सब याद रखिएगा। चलिए, मैप से ये होता है आपको कि मैप के द्वारा आपको पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज़ छप जाती है कि कौन सा देश कहाँ पर है, और ये हमें जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें यार लिए बहुत अच्छी ज़रूरत है कि हमें मालूम होना चाहिए कौन से देश की लोकेशन कहाँ पर है। बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्तावे ट्रेवल अवार्ड जीत लिया। ये कौन सी नौका है, तो ये है आदित्य नौका। ये किससे संचालित होती है, सौर ऊर्जा से संचालित होती है, इसलिए यह अवार्ड इसे प्राप्त हुआ है। ये रही आदित्य नौका जो इलेक्ट्रिक है और पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलती है। प्राणवायु क्या था, तो ये पोर्टेबल वेंटिलेटर था, किसके द्वारा बनाया गया था, आईआईटी रुड़की के द्वारा इसे बनाया गया था। शक्ति क्या था, तो ये बनाया गया था, ये पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर था जिसे आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया था। ओके, और भारत जो है ये मैंने आपको कल परसों ही बताया था। भारत क्या है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कौन है हमारा, हर्षवर्धन सिंह, जो भारत है ये डीआरडीओ द्वारा पहला स्वदेशी ड्रोन है। क्या है, ड्रोन। भारत, ये भारतीय भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, भारतीय सेना को सौंप दिया गया, आर्मी को, जो LAC कहाँ पर, पूर्वी लद्दाख में इससे निगरानी करेगी। ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी के लिए भारतीय सेना की मदद करेगा। ओके, ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। द इंडियन वे स्ट्रेटेजिक्स फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, ये मैंने आपके रिवीजन के लिए रखी है। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता होगा, ये क्वेश्चन में पहले भी डाल चुकी हूँ, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, S जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। जो कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं, ये राज्यसभा सांसद है गुजरात से। कहाँ से, राज्यसभा सांसद। विदेश सचिव कौन है हमारे, तो ये हैं विदेश सचिव हर्ष कुमार संघला। कौन है, हर्ष कुमार संघला हैं। ठीक है, ये इनकी बुक का पेज है, ये देख सकते हैं आप लोग। ओके, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं फटाफट। M वेंकैया नायडू की पुस्तक आई थी लिसनिंग, लर्निंग और रीडिंग। ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया था, तो अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्वनाथ आनंद जो हमारे क्या है, शतरंज खिलाड़ी है, इनकी पुस्तक आई थी माइंड मास्टर, और अमित त्रिपाठी की पुस्तक आई थी लीजेंड ऑफ सुहलदेव हु सेव्ड इंडिया। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। हाल ही में किस खिलाड़ी ने फुटबॉल के प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड को जीत लिया है, तो इसे जीत लिया है जेरमी वर्डी ने। किसने जीत लिया है, जेरमी वर्डी ने। ये किस क्लब के लिए खेलते हैं, लिचेस्टर सिटी क्लब के लिए खेलते हैं, लिचेस्टर सिटी क्लब के लिए खेलते हैं। इन्हें ये अवार्ड क्यों मिला है, 2019-20 में इन्होंने जो मैच खेले हैं उसमें कितने गोल लगाए हैं, 23 गोल लगाए हैं, उसके लिए 23 गोलों के लिए 23 गोल किए हैं, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। कौन सा, फुटबॉल का प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड। ठीक है, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं फटाफट। जॉर्डन जोहानसन, इन्हें हमने कल परसों ही पढ़ा था, इन्हें फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 का प्राइज मिला है। ठीक है, किसको अवार्ड मिला है, जॉर्डन जोहानसन को। किस देश से हैं ये, तो ये इंग्लैंड से हैं। ओके, 2020 का मिला है। 2019 का किसे मिला था, राइटर्स एसोसिएशन का फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये प्राप्त हुआ था रहीम स्टर्लिंग को। ये भी कहाँ से, तो ये भी इंग्लैंड से ही हैं। ओके, लियोनेल मेसी, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, इन्हें मिला था बैलन डियर अवार्ड।
बैलन डियर अवार्ड ये किस क्लब के लिए खेलते हैं, तो ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। किस देश से आते हैं ये, तो ये आते हैं अर्जेंटीना से। कहाँ से, अर्जेंटीना से। क्लब याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा फेमस है ये सभी फुटबॉलर, तो क्लब इनसे रिलेटेड क्लब आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके। महिलाओं का जो बैलन डियर अवार्ड था वो मिला था मेगन रेपोनोई को, याद रखिएगा, मेगन रेपोनोई को। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में चीन द्वारा अमेरिका के किस शहर के दूतावास को बंद कर दिया गया। ये रहे आपके ऑप्शन। कल का आंसर दिया था मयंक गोस्वामी ने। तो आप सभी लोग भी आंसर कीजिए। आंसर करने से आपको चीज़ें जल्दी और अच्छे से याद होती हैं। ओके। और आपके लिए जो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी है उसके लिए जो उसके 60 क्वेश्चन का जो सेक्शन रहेगा उसमें रहेगा आपका साइंस, एमपी और हिंदी। इन क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज आपकी जल्दी ही हम लॉन्च करने वाले हैं, तो वो टेस्ट सीरीज आपकी रहा करेगी। उसी टेस्ट सीरीज में आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपको फटाफट उसके आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज आपकी मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिनों में शुरू हो जाएगी और इसकी टाइमिंग रहेगी रात को 8 PM। ओके, तो आप सभी लोग इस टाइमिंग पे स्टडी विथ नीलम के चैनल पर रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।